कार्तिक, इस बात का गुस्सा बबुआ? आपने कहा था ना दादी मुझे कि मैं जाके वैष्णवी से बात करूं। मैंने बात की, पता है क्या कहा उसने? कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ये कहा उसने दादी। नहीं, हम नहीं मानते। जरूर किसी बात की गलतफहमी है, कोई और बात होगी बबुआ। गलतफहमी कैसे हो सकती है दादी? मैंने खुद उसके मुंह से सुना है, उसने कहा है कि वो मुझे भूल चुकी है और मैं भी उसे भूल जाऊं। ठीक है, अगर वो चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं तो मैं तैयार हूं। मैं पूरी तरह से उसे भूल जाऊंगा, पूरी तरह से भूल जाऊंगा मैं उसे। मैं काजल से आज ही शादी करने के लिए तैयार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? तुम वैष्णवी से इतना प्यार करते हो, उसे छोड़कर मुझसे शादी? प्यार करता था, लेकिन अब प्यार नहीं करता। अब उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज अभी इसी वक्त पंडित जी को बुलाकर मैं तुमसे शादी करूंगा। आज ही? कार्तिक, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ भी घर पे नहीं है, उसको तो आने दो। माँ से फोन पर बात कर लीजिए बाबा, अगर वो आने के लिए तैयार है तो ठीक, वरना उनके बगैर शादी होगी। बबुआ, ऐसे गरम दिमाग से फैसला लेना सही नहीं है। अब शादी की तैयारी कीजिए, मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ। कार्तिक, सुनो तो। बबुआ, दोनों के पीछे ऐसी क्या बात हुई है जो इतना भड़का हुआ है? हमें वैष्णवी से बात करनी पड़ेगी। काजल के लिए घी या तो सीधी उंगली से निकलता है या फिर वो पूरे डब्बे को ही तहस नहस कर देती है। अपना हाथ खराब करना उसे पसंद नहीं। ये कमरा बिल्कुल सेफ, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। कार्तिक को वैष्णवी के हवाले करके ये बुढ़िया मेरी 6 साल की मेहनत पे पानी फेरना चाहती थी। अब इन्हें भी समझ आ जाएगा, कार्तिक सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। थोड़ी देर से ही सही, आखिर हो तो मेरे मन की ही रही है। सिया, घसीटा भैया, कहाँ है आप दोनों? सिया, आप सब तो यहाँ हैं। श्री कहाँ है? वो किसी के साथ गई क्या बाहर? बताइए ना, जल्दी बताइए ना। श्री कहाँ गई है? क्या हो गया वैष्णवी? अगले 1 घंटे में अगर बुढ़िया बिस्तर बांधकर सड़क पे नहीं नजर आई तो समझ तेरी बेटी गई, और उनके साथ तू भी। बात बेटी की जान की है, अब तो जाना ही पड़ेगा। एक बार वो दोनों यहाँ से चले गए, फिर हमेशा के लिए दुनिया से बाहर जाने का रास्ता खोल दूंगी मैं इनका। वापस आने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि मेरे जीत का जश्न देखने के लिए उर्मिला आंटी यहाँ नहीं रहेगी, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर बैठी हुई है। तुम्हारी जीत, हमारी जीत, और ये जीत में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। अरे यार भाई साहब, संभाल के, ठीक तो है ना आप? हाँ। कौन है आप? हम कार्तिक के बड़े भाई हैं, करण। मगर आप? जी मेरा नाम सिया है। जैसे हम देख तो नहीं सकते हैं, पर जितनी मीठी आपकी आवाज है उसको सुन के लगता है कि दिखने में भी उतनी ही सुंदर होंगी आप। ये तो बिना देखे ही मेरे प्यार में पड़ गया, और कार्तिक जी का भाई भी है, मतलब उतना ही अमीर। वैसे कुछ कह रही थी आप कार्तिक के बारे में, कोई आने वाला है कुछ? अरे वैष्णवी, वो हमारी दोस्त है ना। आज कार्तिक और वैष्णवी के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है। वैष्णवी सब सच बताने वाली है उसको जाकर। अगर हम समय रहते उस सिया से सारी खबर निकलवा कर तुम्हें नहीं दी होते ना, तो अभी तुम कार्तिक और वैष्णवी की शादी की तैयारियां करवा रही होती। हाँ हाँ ठीक है, एक बार बस शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें भी तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। तो हम वैसे भी लेकर के रहेंगे काजल। दीदी, लेकिन इतनी रात में कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ये सब बताने का समय नहीं है हमारे पास।
बस जाना है इतना समझ लो, जल्दी से हाथ पैर चलाओ, जल्दी जल्दी सिया। जिंदगी में तो तुम आगे बढ़ ही गई हो वैष्णवी, तो यहाँ से जाने में देर क्यों? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं घर पीछे, और जो हम खुद कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? श्री खतरे में, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको कुछ कहना था? हाँ यही कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे बगैर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मुझे मेरी गलती सुधारनी है और आज ही मैं काजल से शादी करूंगा। शादी? हाँ शादी। और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुमसे जुड़ी किसी भी चीज की परछाई मेरे आने वाले कल पर ना पड़े। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी शादी शुरू होने से पहले ये जगह खाली हो जाए। That's it. ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? अगर श्री की गर्दन पहले ही दबा दी होती तो इतना दिन वेट नहीं करना पड़ा होता मुझे। कार्तिक और काजल की शादी हुई रही है, उसी का सब काम कर रहे हैं। ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज मैं बनूंगी मिसेस कार्तिक ठाकुर। श्री ने तो कहा था वो थोड़ी देर मेरी हेल्प करने आ जाएगी, पर वो अभी तक आई क्यों नहीं? राधा, मेरी प्रिंसेस, मेरी बच्ची। जानती मैंने ये दुल्हन का जोड़ा क्यों पहने? तेरे पापा से शादी करने के लिए।